Assalamualaikum students, welcome to Homo Sapiens Pedia. So our today's topic is from section Organic Chemistry, and the topic is periodic classification, which is first chapter of your chemistry book. So before going to start your chapter, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक्स आपके डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टॉपिक्स हैं और हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे. So student, the topic number 1 is periodic classification. So basically periodic classification just आपके चैप्टर का इंट्रो है. How periodic classification means periodic table, how periodic table was formed, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने periodic टेबल जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया और फिर periodic टेबल में अरेंज किया. तो बेसिकली हम periodic classification में ये पढ़ेंगे और इसके थ्रू ही हमारी सारी साइंटिस्ट की जो है इन्वेंशंस जो है वो कवर हो जाएंगी. तो सेकंड इज Dobereiner-Streit, थर्ड इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, Lothar-Meyer's classification 4, फिफ्थ इज मॉडर्न periodic, fifth is Mendele's periodic table and periodic law, and sixth is modern periodic law. Seventh is classification and long form of periodic table. Eighth is types of elements based on electronic configuration, and believe me student, this one is the most not important तो ये पूरा चैप्टर ही है. दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एक दफ़ा समझ आ गई तो आपको ना बुक की, आपको बल्कि पास पेपर्स की करने में भी मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा. ओके, बुक एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ज़रूर कराऊंगी, वो स्किप नहीं कराऊंगी, और पास पेपर्स की तो हम करते ही करते हैं. So moving towards our first topic, which is the intro of our chapter, periodic classification. Periodic tables. What was the need of periodic table? सबसे पहली बात ये आ जाती है, हमें नीड ही क्यों हुई. तो 1800 तक हमें सिर्फ 31 एलिमेंट्स पता थे. कुछ 1865 तक हमें 63 एलिमेंट्स पता चल गए थे, हमने उनको जो है स्टडी कर लिया था. तो साइंटिस्ट को डिफ़िकल्ट हो रहा था इतने सारे एलिमेंट्स को जो है अलग अलग स्टडी करना, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को. तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इनको क्लासिफाई कर दिया जाए ताकि इजी हो जाए. तो इस तरह पीरियोडिक टेबल डिफरेंट साइंटिस्ट से होता हुआ हमारे पास पहुंचा, जिसमें आज 114 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं. सही है जी. और तो बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो पीरियोडिक टेबल की ही डेफिनेशन है कि किस तरह हुआ. तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को कि एक ऐसा मेथड है जिससे जो है एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की गई. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. द मेथड बाय विच elements are grouped together, are grouped. सही है जी. ये आ गई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन. तो हमारे पास जो पहले साइंटिस्ट थे जिनकी हमारे पास स्ट्राइट फॉर्म हुई, वो पहले साइंटिस्ट थे J.W. डॉबराइनर. ये हमारे पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1829 में एक ट्राइड निकाली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. इन्होंने ट्राइड, आपको डॉबराइनर के ट्राइड वर्ड से ही स्टूडेंट्स पता चल रहा होगा कि इन्होंने कुछ जो है 3 के बारे में बताया. जी बिल्कुल. इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीन एलिमेंट्स को जो है 3 एलिमेंट्स की इन्होंने ग्रुप कर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर. और इन्होंने ये कहा कि
इन तीन एलिमेंट्स का फॉर एग्जांपल जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के इन्होंने कहा कि जो तीन एलिमेंट्स हैं इसमें जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा वो मिडिल एलिमेंट जो है वो बाकी दो एलिमेंट्स का अरिथमेटिक मीन होगा। इसका एटॉमिक मास जो है इसके दोनों के मीन के अरिथमेटिक मीन के दोनों के सम के इक्वल आएगा। मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसका एटॉमिक मास होगा। सिंपल इन्होंने ये बात कही। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी द मिडल, मैं राइट कर देती हूँ क्या स्टेटमेंट थी, फिर इसको फर्दर देखेंगे इन्होंने क्या क्या ट्राइड बताई। तो इन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। सही है जी। इन्होंने कहा कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे ये एक ग्रुप में है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। इन्होंने ग्रुप किया और फिर बोला कि सोडियम का जैसे एज यू नो कि सोडियम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 7, लिथियम का, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। हमें पता है सोडियम का 23 होता है। तो इन्होंने इस बात को इन्होंने ऐसी तो नहीं कह दी, इन्होंने इस बात को प्रूफ किया। 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 जब हमने किया 7 + 39 होता है 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 23 आ गया। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो इससे इनकी ये बात प्रूफ हो गई। इन्होंने इसी तरह की और ट्राइड्स कुछ हमें दिखाई, जैसे कि इन्होंने इसके बाद और भी ट्राइड्स दी, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम की एग्जांपल दी इन्होंने। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कैल्शियम का मास होता है 40, स्ट्रोंटियम का होता है 87 और बेरियम का होता है 137। तो उन्होंने कहा कि हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो मिडिल एलिमेंट का जो है मास आएगा। सिमिलरली इन्होंने ये भी करके हमें दिखाया 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 जब किया तो स्ट्रोंटियम का अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू आई और 87 हमारे पास इस तरह इसका भी मास फाइंड हो गया। इसी तरह एक और ट्राइड फॉर्म हुई और इस तरह डिफरेंट इन्होंने करके ट्राइड्स बना के ये बात प्रूव की। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बताई। क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन का एज यू नो 80 होता है और आयोडीन का होता है 126.5। तो सिमिलरली हमने 35.5 हम भी करके देख लेते हैं प्लस 126.5 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 81। तो इस तरह जी क्या हुआ, डॉबराइनर ने डिफरेंट ट्राइड्स हमें बना के दिखाई। तो इस तरह इनकी डॉबराइनर ट्राइड की कुछ मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे, सक्सेस भी थी और फेलियर भी थी। तो आइए देखते हैं इनकी ट्राइड कहाँ तक सक्सेसफुल रही और कहाँ पर जो है वो इनके डीमेरिट्स हैं। सो स्टूडेंट्स इनके फेलियर और डिमेरिट क्या थे। इनका सबसे पहला डिमेरिट ये था कि ये सारे इन्होंने जो ट्राइड्स बनाई थी ये सारे ट्राइड्स को प्रूफ नहीं कर पाए। मींस कि सारे ट्राइड जो है वो सारे नोन एलिमेंट्स जो थे वो ट्राइड में फिक्स नहीं हो पाए। सही है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ आ जाता है, all the known elements couldn't be fixed in triads. सबको ये ट्राइड में फिक्स नहीं कर पाए। सबसे उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, इन्होंने ग्रुपिंग की लेकिन कुछ ही की, सबको ये ट्राइड सबका नहीं बना पाए, सबके 3-3 ये ग्रुप्स नहीं बना पाए। सेकंड आ जाता है, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। अभी ये भी आपको बताते हैं, इन द सेम ग्रुप
law was not obeyed। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, कि क्लोरीन का सबसे पहले मास लिख लेते हैं 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। अब आपको पता होगा कि इस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ एक और एलिमेंट होता है क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन। सही है जी। और फ्लोरीन का होता है मास 90। अब अगर देखा जाए ये तीन ग्रुप वाले एलिमेंट्स में, तो हम फ्लोरीन और ब्रोमीन को अगर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह आ जाता है 19। जो आपका मिडिल एलिमेंट होता है वो इन दोनों का सम होता है, एटॉमिक मास इन दोनों का सम होता है मिडिल एलिमेंट का। तो 19 प्लस 18 इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 करके हमारे पास आ रहा है बच्चों, मेरे पास आ रहा है 49.5, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो इस तरह इनके ट्राइड के कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ फेलियर्स थे। पहला फेलियर ये था कि वो सारे जितने नॉन एलिमेंट्स उस वक्त पता थे जो भी है, ये उसको ट्राइड में फिक्स नहीं कर पाए, उसका ट्राइड नहीं बना पाए। और दूसरा ये आ जाता है कि सेम ग्रुप में भी, मतलब इन्होंने खुद ही जो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ग्रुप्स बनाए हैं उसमें लॉ ओबे नहीं हो पा रहे, मतलब मास अलग आ रहा है। और अब इन देखते हैं इनकी कुछ सक्सेस थी, और इनकी सक्सेस क्या थी उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी सक्सेस और मेरिट क्या थी डॉब्रीनियस की ट्राइड की? वो ये थी सबसे पहले कि ये वो पहले साइंटिस्ट थे, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया, और वो भी इन द बेसिस ऑन देयर एटॉमिक वेट की जो है बेस पर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और सेकंड इनकी सक्सेस सबसे बड़ी ये थी कि इन्होंने एलिमेंट्स के सेम, जो इन्होंने ट्राइड बनाए थे एलिमेंट्स के, उन सब के पास सेम प्रॉपर्टीज़ थी। जो इन्होंने ट्राइड बनाए थे उनके पास सेम प्रॉपर्टीज़ थी, और ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स अरेंज किया। तो इस तरह हमारे पास 2 डीमेरिट और 2 मेरिट आ जाते हैं डॉब्रीनियस ट्राइड के।